राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मद संगीन मद गुरो मन महाधना मन निस्तारका मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। आज हम लोग दूसरे स्कंद के आखिरी अध्याय जो 10वां अध्याय है उसको पढ़ने शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे थे कि तुमने जो प्रश्न किए उसके उत्तर उसी तरह के प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी ने ही किया था। और नारद जी ने जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर ब्रह्मा जी ने जैसे उन्होंने चतुश्लोकी भागवत कही सुनी थी उसी के आधार पर उन्होंने उत्तर दिया। और अब मैं भी तुमको उसी के आधार पर उत्तर दे रहा हूँ जैसा मैंने पहले भी सुना था। तो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं हैंड रेज कर लीजिएगा। बिमला माता जी शुरू कीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चैप्टर 10 भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। अन्य सगो विसर्ग स्थानम पोषण मुख्य है। मनवंतरेशनु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय है। श्री सुख वाच। श्री सुखदेव जी गोस्वामी ने कहा है श्रीमद् भागवत में 10 विभाग है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति उप सृष्टि लोकांतर भगवान द्वारा पोषण सृष्टि प्रेरणा मनो के परिवर्तन ईश्वर ज्ञान अपने घर भगवत धाम गमन मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। 10 से विशुद्ध नवनामिह लक्षणम वर्णयांति महात्मन है सुते नाथन सहा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया गया है। भूते मंत्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहते ब्राह्मणों गुण वैश्य मयद विसर्ग है पौरुष है स्मृत है। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन तथा वायु ध्वनि रूप स्वाद गंध स्पर्श तथा नेत्र कान नाक जीभ त्वचा एवं मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है। और प्रकृति के गुणों की बाद की अंतः क्रिया विसर्ग कहलाती है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत के 10 विभागों के लक्षणों की व्याख्या के लिए लगातार 7 श्लोक आए हैं। इनमें से प्रथम प्रस्तुत श्लोक जो 16 तत्वों यथा पृथ्वी जल इत्यादि के साथ बुद्धि तथा मन के
प्राकट्य को बताता है। परवर्ता, सृष्टि, आदि पुरुष एवं गोविंद के अवतार महाविष्णु की उपयुक्त 16 शक्तियों की प्रतिक्रियाओं का फल है। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.47 में ब्रह्मा जी ने कहा है, यह कारणो वर्जले भजामि स्मर योग निंद्रा मनांते जगाद दंड सरोम उपह आधार शक्तिम वलंबे परम स्वमूर्ति गोविंद माद पुरुषम तमें भजामि। गोविंद श्री कृष्ण का प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु कहलाता है। ये योग निद्रा में रहते हैं और इनके दिव्य शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र में असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशिष्ट शक्तियों के प्रगट्य में ही श्रोतेन अर्थात वैदिक निर्देश से यह सृष्टि संभव है। बिना वैदिक निर्देश की यह सृष्टि प्रकृति की उपज प्रतीत होती है। ऐसा निष्कर्ष अल्प ज्ञान के कारण ही निकलता है। वैदिक निर्देश से स्पष्ट है कि समस्त शक्तियां अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था के मूल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। और जैसा पहले बताया गया है कि यह तो ब्रह्म पूर्ण निष्कर्ष है कि यह सृष्टि जड़ प्रकृति द्वारा बनी है। वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जबकि अवैदिक निष्कर्ष भौतिक अंधकार है। परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति तथा परमेश्वर एक है और बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति के संपर्क में ही प्रकाशित होती है। अंतरंगा शक्ति के अंश प्रत्यंश जो बहिरंगा शक्ति से संपर्क जो क्रिया होती है वह तटस्थ शक्ति अर्थात जीवात्मा कहलाती है। इस प्रकार आदि सृष्टि तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पर ब्रह्म से होती है और गौण सृष्टि जो मूल अवयव की प्रतिक्रियाओं का फल है ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। इस तरह समस्त ब्रह्मांड के कार्य प्रारंभ होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। स्थितिर्वैकुंठा विजयपोषणं तदनुग्रह मनवंतराणि सधरम उत्यकरम वासना। जीवात्मा के लिए उचित जो यही है कि वह भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। तात्पर्य, ये भौतिक संसार सृजित होता है, कुछ काल तक बना रहता है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट हो जाता है। सृष्टि के अवयवों तथा उपसृष्टा ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा अपने प्रथम तथा द्वितीय अवतारों में की जाती है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है और दूसरे पुरुष अवतार गर्भ उदकशायी विष्णु हैं, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तृतीय पुरुष अवतार क्षीर उदकशायी विष्णु हैं, जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा स्वरूप स्थित रहते हैं और ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से शिव भी एक है, जिनका कार्य इस सृष्टि का संहार है। अतः ब्रह्मांड के मूल सृष्टा तो विष्णु हैं और वे अपनी अहेतुकी कृपा से उत्पन्न जीवों के पालक भी हैं। इस प्रकार समस्त बद्ध जीवों को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनके शुद्ध भक्त बनकर इस कष्ट में तथा संकट में संसार में शांति पूर्वक रहना चाहिए। इस संसार को अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए उपयुक्त समझने और इस प्रकार विष्णु की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण बद्ध जीव को सृष्टि तथा विनाश के प्राकृतिक नियमों को फिर से भोगने के लिए रहना पड़ता है। हरे भगवत कृष्ण गीता। माता जी। हरे कृष्ण। पवित्र माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निचले लोक पाताल लोक तक के सारे लोक नासवान हैं और बद्ध जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों से या आधुनिक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं, किंतु कहीं पर भी उनकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, भिन्न भिन्न लोकों में उनकी आयु पृथक पृथक होती है, किंतु शाश्वत जीवन प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवान के धाम को वापस जाना।
जहाँ पर भौतिक लोगों की भांति पुनर्जन्म नहीं होता, बैकुंठ के स्वामी के साथ अपने संबंधों को विसरा देने के कारण बद्ध जीव इस सीधी सी बात से अनजान रहकर इस भौतिक जगत में स्थायी जीवन बिताने की योजना बनाने का प्रयास करते हैं। बहिरंगा शक्ति से मोहित होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा धार्मिक विकास कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य भगवान के धाम वापस जाना है। माया के प्रभाव से यह विस्मृति इतनी प्रबल होती है कि बद्ध जीव भगवान के धाम वापस जाना ही नहीं चाहते। इंद्रिय सुख के कारण वे बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं और मनुष्य जीवन को बिगाड़ लेते हैं, जिसमें ही भगवान के धाम को वापस जाने के अवसर प्राप्त होते हैं। विभिन्न युगों तथा कल्पों में मनु ने जो आदेशात्मक शास्त्र बनाए वो सद्धर्म कहलाते हैं। वे मनुष्यों के लिए सन्मार्ग दिखाने वाले हैं। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने हित में तथा अंतकाल को सफल बनाने के लिए इन शास्त्रों का उपयोग करें। सृष्टि मिथ्या नहीं है, किंतु यह अस्थायी प्राकट्य है और बद्ध जीवों को भगवान के धाम वापस जाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए है। भगवान के पास जाने की इच्छा तथा उस दिशा में किए गए कार्यों से ही कर्म का सन्मार्ग बनता है। जो ऐसे नियमित पथ का अनुसरण करते हैं, भगवान अपने उन भक्तों को अहेतुकी वश संरक्षण प्रदान करते हैं, किंतु जो अभक्त हैं वे सकाम कर्मों के बंधन में फंसकर अपने को कार्यकलापों के जोखिम में डाल देते हैं। इस प्रसंग में सद्धर्म शब्द महत्वपूर्ण है। सद्धर्म अर्थात भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना और इस तरह शुद्ध भक्त बनना पवित्र कार्य है। सभी लोग पवित्र होने का ढोंग रचते हैं, किंतु वास्तव में वे वैसे होते नहीं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में उपदेश दिया है कि मनुष्य को समस्त तथाकथित धार्मिक कार्यों को त्याग कर भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाना चाहिए, जिससे वह इस भौतिक संसार के भयावह जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त हो सके। सद्धर्म में स्थित रहने के लिए कार्य करना ही जीवन की सही दिशा है। मनुष्य का उद्देश्य भगवान के धाम जाना होना चाहिए, ना कि अस्थायी जीवन के लिए उत्तम या निकृष्ट शरीर ग्रहण करके इस संसार के जन्म मरण के आवागमन में फंसना। इसी में मानव जीवन की बुद्धिमत्ता है और मनुष्य को ऐसे ही जीवन के कार्यकलापों की आकांक्षा करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। यहाँ जब 10वां अध्याय शुरू हो रहा है तो जो पिछले अध्याय में उन्होंने 10 लक्षणों की बात की थी, हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप के किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्व 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तो जो 10 लक्षण के बारे में बात आ रही थी कि श्रीमद् भागवतम में जो है 10 विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं। तो 10 विभाग इसमें वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि सर्ग, उपसृष्टि विसर्ग है, लोकांतर लोक है, भगवान द्वारा कैसे पोषण हो रहा है, सृष्टि की प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवतान गमन, मुक्ति तथा आश्रय। तो जो ये इसमें बता रहे हैं दूसरे श्लोक में कि दो 10वां आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए इन सब का वर्णन किया गया है। तो सर्ग जो होता है, सर्ग क्या है, यानी कि जो तत्व होते हैं, तत्वों की सृष्टि जब भगवान करते हैं, यानी प्रधान में जो सारी चीजें एज इट इज पड़ी रहती हैं, सतरस्तम सम अवस्था में रहता है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु तत्व जितने तत्व हैं उन तत्वों की सृष्टि करते हैं, तो ये सर्ग कहलाता है। और फिर विसर्ग क्या है, जो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की जा रही है, यानी कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा शरीर प्रदान किए जा रहे हैं, वो विसर्ग कहलाता है। स्थान यानी कि जो लोक हैं और उन लोकों में सब भगवान जो है कि पालन भी वहां पर कर रहे हैं, तो किस तरह से कर रहे हैं वो स्थान है। और पोषण क्या है कि भगवान इतने दयालु हैं कि वो जो सृष्टि का चक्र है, सृष्टि में है, उसमें भगवान बहुत अनुग्रह करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। अगर कोई कुछ गलती भी करता है तो उसको क्षमा करके वो उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा ही देते हैं। लेकिन अगर अन्य देवी देवताओं को देखेंगे तो अगर जैसे हम लोग इंद्र की ही स्टोरी देखते हैं कि जब वृंदावन के जो वासी थे, उन्होंने हमेशा पूजा की उनकी, लेकिन एक साल जब पूजा नहीं की तो उन्होंने उनको मारने तक के लिए पूरी इतनी वर्षा कर डाली थी कि उनको
खत्म ही कर देना, इतना क्रोधित हो गए थे। लेकिन जो भगवान है, भगवान की पूजा में जो भक्त लगे रहते हैं, तो भगवान छोटी सी गलती को हमेशा माफ करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। वो क्षमा करते हैं और उनको मार्गदर्शन भी देते हैं। जैसे अजामिल की हम लोग कथा सुनते हैं, तो अजामिल ने अनजाने में ही भगवान का नाम लिया, लेकिन वो उसको पूर्ण फल प्रदान किया उसको, कि फिर अवसर मिला कि वो यमलोक की यात्रा पे नहीं, फिर वो अपना आध्यात्मिक यात्रा की ओर गमन किया उसने। इस तरह से भगवान पोषण भी करते हैं, अनुग्रह करते हैं अपना। फिर उतेय सब शब्द आता है। उतेय का अर्थ होता है कि जो हमारे अंदर काम वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कि हम जैसी इच्छाएं कर रहे हैं वैसे ही हमारी जो सृष्टि है, यानी कि शरीर जो हमको मिल रहा है, वो मिल रहा है। किस तरह से मिल रहा है, और मनवंतर के बारे में आ रहा है, किस तरह से मनवंतर आ रहे हैं, मनु किस तरह से प्रकट होते हैं, मनु क्या उनका मतलब रोल रहता है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में जहां तक है कि 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु आते हैं। ईशानु कथा में जो भक्त हैं और भगवान है, उनकी कथाएं आती हैं। तो भगवान की कथाओं में भक्तों की भी कथा आती है, उनके बारे में विवरण है। निरोध यानी कि जो प्रलय का चक्र है, आवागमन भी है हमारा, उसके बारे में है। मुक्ति किस तरह से मुक्ति प्राप्त होगी, वो है। और फिर जब सृष्टि का प्रलय होता है तो कैसे किस कहाँ विश्राम पाते हैं, सब सारे जीवात्मा कहाँ विश्राम पाते हैं, वो आश्रय तत्व। तो आश्रय तत्व इसलिए भी इम्पोर्टेंट बताया कि इन सारी चीजों की जो विवरण दिया जाएगा, ये सारी चीजें फिर जाकर के आश्रय में कहाँ पा रही हैं, उनके बारे में बताया गया है इसमें। इसलिए आश्रय तत्व ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया है। तीसरे श्लोक में है कि पदार्थ के 16 प्रकार, अर्थात जो पंचभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन तथा वायु, और ये मात्राएं हैं, ध्वनि रूप स्वाद गंध स्पर्श, और इंद्रियां हमारी नेत्र कान, ज्ञानेंद्रियों के बारे में एक्चुअली बात हो रही है, क्योंकि ये सृष्टि सर्ग की सृष्टि है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उनके बारे में विवरण नहीं है। इतने की सृष्टि वहां पर की गई, तात्विक जो सृष्टि है वो की गई है। और प्रकृति के गुणों की बात की अंतः क्रिया विसर्ग कहलाती, यानी कि सृष्टि जब हो गई, सभी जीवात्माओं को शरीर मिल गया, उसके जो ये शरीर मिलने वाली सृष्टि, यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि हो रही है, वो विसर्ग कहला रही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी को और आगे लिख रहे हैं कि इनमें से प्रथम प्रस्तुत श्लोक जो 16 तत्वों यथा पृथ्वी जल इत्यादि के साथ बुद्धि तथा मन के प्राकट को बताता है, परवर्ती सृष्टि आदि पुरुष एवं गोविंद के अवतार महाविष्णु की उपर्युक्त 16 शक्तियों की प्रतिक्रियाओं का फल है। तो जब भगवान अपना विस्तार करते हैं, तो सबसे पहले जब उन्हें सृष्टि करनी होती है, तो महाविष्णु के रूप में आते हैं, वहां पर आकर के ये तात्विक सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी का श्लोक भी है, प्रथम जो पुरुष अवतार है वो महाविष्णु कहलाता है, और वो योग निद्रा में रहते हैं, और उनके दिव्य शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। असंख्य ब्रह्मांड जो उनके शरीर में है, वो प्रकट होते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशिष्ट शक्तियों के प्राकट से ही श्रुतीन अर्थात वैदिक निर्देश से यह सृष्टि संभव है। तो जो वेदों में बताया गया है, तो उसको हमको स्वीकार करना है। बिना वैदिक आदेशों के, निर्देशों के अगर हम अपने मन से सोच रहे हैं, तो हम लोगों को यही लगेगा कि यहीं से जीवन शुरू हो रहा है और यहीं पे समाप्त हो रहा है, यानी कि ये प्रकृति की ही उपज है। तो जब हम वैदिक निर्देशों को सुनते हैं श्रवण के द्वारा, तब हमें समझ में आता है कि भगवान किस तरह से अपना विस्तार कर रहे हैं और हमारी सृष्टि कैसे हुई है। वैदिक निर्देश से स्पष्ट है कि समस्त शक्तियों के मूल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। जो तीनों शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति के भी भगवान ही है, जो राधा रानी है, और राधा रानी ही का ही जब विस्तार आता है तो वो बहिरंगा शक्ति के रूप में आती हैं। और तटस्था शक्ति तो हम जीवात्माएं हैं सभी, जिनके पास अवसर रहता है कि वो चाहे अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहे या फिर वो बहिरंगा शक्ति के आश्रय में रहे। तो सृष्टि जो है वो जड़ पदार्थ है, जो प्रकृति है वो जड़ पदार्थ है, ये अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती। जब भगवान इसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तभी ये क्रियाशील होती है। तो प्रकृति का ऐसा नहीं है कि जैसा हम लोग सोच लेते हैं कि प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ निरूपित हो रहा है, प्रकृति में ही जन्म हो रहा है, प्रकृति में ही सब लोग समाप्त हो जा रहे हैं, यानी कि शून्यवाद की तरफ। ऐसा इसमें वेद इसको नहीं बता रहे। वेद बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान ने सृष्टि करी हुई है।
वैदिक निष्कर्ष दिव्य प्रकाश है, जबकि अवैदिक निष्कर्ष भौतिक अंधकार है। अगर हम वेदों के निर्देशानुसार नहीं चल रहे हैं तो फिर हम खुद भी अंधकार में रहेंगे और जिसको बताएंगे तो वो भी अंधकार में ही रहेगा। तो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, इन्हीं से सारी सृष्टि का विस्तार हो रहा है। अंतरंगा शक्ति भी जो बहिरंगा शक्ति है उन्हीं से प्रकाश पा रही, उन्हीं से प्रकाशित हो रही है, और तटस्था शक्ति हम लोग हैं। इस प्रकार आदि सृष्टि तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परब्रह्म से होती है, और गौण सृष्टि जो मूल अवयवों की प्रतिक्रिया का फल है ब्रह्मा द्वारा रची जाती है। यानी कि जो सृष्टि सर्ग का कार्य है वो भगवान के द्वारा हो रहा है, और जो गौण सृष्टि है इस प्रकृति का, वहां पर ये ब्रह्मा जी द्वारा रची जा रही है। इस तरह से जो ब्रह्मांड के कार्य हैं वो शुरू होते हैं। चौथे श्लोक में बताया कि जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। तो जीवात्मा के लिए तो है कि भाई उसको तो या तो अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहे, वो तटस्था शक्ति है तो उनके आश्रय में रहे, या फिर बहिरंगी शक्ति के आश्रय में रहे। लेकिन अच्छा क्या है, उसको जो हम लोगों को मनु के द्वारा नियम बताए गए हैं कि हमें भगवान के ही संरक्षण में रह करके अपनी मानसिक शांति प्राप्त करना। मानसिक शांति से तात्पर्य है कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है इससे हम मुक्त होकर के अपने आध्यात्मिक आकाश में हम चल जाएंगे, तभी हम पूरी तरह से शांति प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो लिख रहे हैं कि भौतिक संसार सृजित होता है, कुछ काल तक रहता है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट होता है इसका। और सृष्टि के अवयवों तथा उपतिष्ठा ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा अपने प्रथम तथा द्वितीय अवतारों में की जाती है। तो जो भगवान ने अपना विस्तार किया तो प्रथम पुरुष महाविष्णु है। महाविष्णु से सारे जो लोक ब्रह्मांड है वो निकल रहे हैं, और सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदक साई विष्णु के रूप में भगवान प्रविष्ट होते हैं। वहां पर ही उन्हीं के कमल नाल से ब्रह्मा जी का कमल निकलता है और कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। इस तरह से फिर ब्रह्मा जी से फिर तृतीय पुरुष अवतार भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि करते हैं, यानी कि जीवों की उत्पत्ति। तो कण कण में फिर क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में भगवान वहां पर परमात्मा के रूप में व्याप्त होते हैं। तो इस तरह से तीनों विष्णु जो है उनके द्वारा ये सृष्टि का कार्य आगे बढ़ रहा है। तो ब्रह्मा जी को बताया जा रहा है कि उनके पुत्रों में से एक शिव भी है जिनका कार्य सृष्टि का संहार है। इसमें बहुत से लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो क्या शिव जी ब्रह्मा जी से मतलब शक्ति में कम है? तो लेकिन शिव जी का जो प्राकट्य है वो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग उनको देखते हैं ब्रह्म भगवान का, तो देव की वसुदेव के पुत्र के रूप में वो जन्म लेते हैं, लेकिन वो शक्तिमान है। ऐसा नहीं है कि देवकी वासुदेव उनके उनके द्वारा उनके पुत्र के रूप में वो आए हैं तो वासुदेव उनसे ज्यादा शक्तिशाली या पावरफुल हो गए, तो ऐसा नहीं है। शिव जी भी इसी तरह से है जो भगवान विष्णु विष्णु के ही विस्तार कहे जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान का ही गुणावतार है। इस तरह से ये ऐसा भी नहीं किसी को समझना है कि इनकी शक्ति कम है या इनकी शक्ति ज्यादा है, ऐसा नहीं सोचना है। ब्रह्मांड के मूल स्रष्टा तो विष्णु है और वे अपनी हेतु की कृपा से उत्पन्न जीवों के पालक भी हैं। तो भगवान विष्णु जो है वो इन दोनों से ऊपर है, यानी कि भगवान का से ही प्राकट इन दोनों का भी हो रहा है। तो इसलिए हमको ये भी समझना है कि ब्रह्मांड के मूल स्रष्टा विष्णु है और जीवों के पालक भी हैं। पालनकर्ता का कार्य बहुत बड़ा होता है, सृष्टि भी कर लिया, संहार भी कर लिया, लेकिन पालन करने का कार्य जो है वो भी थोड़ा सा टिपिकल रहता है कि सभी जीवों की इच्छाओं की पूर्ति करनी है, उनके लिए पूरी व्यवस्था भी करनी है, उन पर अनुग्रह भी करना है कि किसी तरह से वो जागृत हो और अपने घर वापस आए। वो यहाँ पर दुखों में रह रहे हैं, तो ये सब चीजें भी पालनकर्ता को सोचना रहता है। इस प्रकार समस्त बद्ध जीवों को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनके शुद्ध भक्त बनकर इस कष्टमय तथा संकटमय संसार में शांति पूर्वक रहना चाहिए। तो अगर हम भगवान की श्रेष्ठता को समझते हैं, जानते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तो फिर हमारा जीवन जो है शांतिमय रहता है, क्योंकि हमें पता है जो कुछ करने वाले हैं भगवान है, और जो कुछ कष्ट हमारे ऊपर आ रहे हैं तो वो
एक तरह से हमारा प्यूरिफिकेशन ही हो रहा है, भगवान के द्वारा कुछ कम ही दिया जा रहा है वो। इस तरह से सोच करके फिर वो हमारा जीवन शांतिमय हो जाता है। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ये भोग के लिए सारी चीजें हमारे इंद्रिय तुष्टि के लिए ही बनाई गई हैं, तो इस तरह से बहिरंग शक्ति के द्वारा हम लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं और फिर अपना ही विनाश करते हैं, हम ही लोग दुख भोगते हैं। गलत कार्य करेंगे तो जैसे कानून अगर बना हुआ है इस जगत में ही देखें, तो अगर कानून बना हुआ, कानून का पालन कर रहे हैं तो फिर हमें दंडित नहीं होना पड़ता। लेकिन अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो दंडित होना पड़ता है। उसी तरह से भगवान की भी सृष्टि है, भगवान ने सारे दिशा निर्देश दिए हुए हैं शास्त्रों के माध्यम से। अगर हम उनका पालन कर रहे हैं तो जीवन हमारा आसान है, लेकिन अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें कष्ट भोगना रहता है। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवत गीता में भी बताया है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से लेकर निचले लोक सारे लोक नासवान है। तो इसमें श्लोक भी आता है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो ये जो ब्रह्मांड के जो सर्वोच्च लोक से पाताल लोक तक है, ये भी भौतिक जगत के ही अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम चले जाते हैं तो चाहे वो स्वर्ग लोक हो, तप लोक हो, जन लोक हो, महर लोक हो, कोई भी लोक होगा, तो ये सारे लोक भी नासवान है। यहाँ पे रहने वालों की नेचुरल तौर पे उम्र ज्यादा होती है, किंतु एक समय के बाद उनको भी समाप्त होना ही है। तो हमें तो क्या प्रयास करना है कि कम से कम हम इतना प्रयास करें कि भगवत धाम हम वापस जाएं। वहां पर अगर अगर हम नहीं भी जा पाए तो कम से कम हमारा अगला जन्म ऐसा होगा कि हम अपनी भक्ति को ही और आगे बढ़ा सकें। तो प्रयास हमारा भगवान के जो अंतरंगा शक्ति है उनका संरक्षण, भगवान के संरक्षण में रह करके अपने जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे हमें मुक्त होना है। तो भगवान को अगर हम भूले हुए हैं तभी हम इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु में पड़े रहते हैं। लेकिन भगवान के साथ अगर संबंध को हमने जान लिया वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, और जो गुरुजन है, भक्तजन है, उनके द्वारा भी अगर हम समझ रहे हैं, तो हमें उसी तरह प्रयास करना चाहिए कि हम अब जन्म मृत्यु का ये चक्र है कैसे हमारा छूटेगा। जो सृष्टि के लिए भी बता रहे हैं आगे कि सृष्टि मिथ्या नहीं है, किंतु ये अस्थाई प्राकट्य है। बद्ध जीवों को भगवान के धाम वापस लाने के लिए एक अवसर दिया गया है। इस सृष्टि का भी एक प्रयोजन है कि जो बद्ध जीव यहाँ पे पड़े हुए हैं, सुख दुख भोग रहे हैं यहाँ पर, तो वो अपना शाश्वत जीवन जो आनंदमय है उसको प्राप्त करें, ये अवसर प्रदान किया गया है। तो भगवान के पास जाने की हमें इच्छा ही करनी होगी। लेकिन बहुत से लोगों को तो अभी ये ज्ञात ही नहीं है कि वो लोग बंधन में है या उनको कैसे सद्मार्ग मिलेगा। तो ये चीजें जानने की ना तो उनके अंदर इच्छा है और ना ही वो प्रयास ही कर रहे हैं, कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि वो क्या करना है अपने जीवन में। उनको ये लगता है सारा जीवन इनको सारी जहां पर इंद्रिय भोग के लिए चीजें मिली हुई हैं और वो इंद्रिय भोग ही करना है। एक ही जीवन मिला है, जितना ज्यादा से ज्यादा भोग कर सको तो वो भोग करो। इस तरह से वो अपने आप को और उलझाते रहते हैं इसी सृष्टि में। तो जैसे जैसे वो उनका इंद्रिय भोग का क्रम चलेगा तो वैसे वैसे वो अपने लिए ही पतन का कारण बन जाते हैं, कि ज्यादा भोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो नीचे की तरफ उनका पतन होता है। तो जो लोग ये जो भगवान ने पथ बताया है उसका अनुसरण करते हैं तो भगवान उनको अपना संरक्षण ही प्रदान करते हैं। तो जिस तरह से भगवान अनुग्रह करते हैं वैसे ही भक्त भी अपना कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाने के वो अधिकारी हो जाते हैं। किंतु जो अभक्त है वे सकाम कर्मों के बंधन में फंसकर अपने को कार्यकलाप के जोखिम में डाल लेते हैं। तो जो लोग अभक्त हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं भगवान को, तो वो सकाम कर्म में पड़ जाते हैं कि इन देवी देवताओं की उपासना करना है, उनकी उपासना करना है, या भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, तो अलग अलग कार्यों करते हैं। इस तरह से वो लोग अपने आप को ही जोखिम में डाल लेते हैं। तो सद्धर्म का अर्थ बता रहे हैं कि सद्धर्म अर्थात भगवान के धाम वापस जाने के लिए अपना कर्तव्य करना और इस तरह शुद्ध भक्त बनकर पवित्र कार्य। शुद्ध भक्त बनना ही हमारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर है। तो जो निर्देश हमें मिले हुए हैं उन निर्देशों का ही हमें पालन करना है। भगवत गीता, भागवतम ऐसे ग्रंथों का नियमित श्रवण। तो जैसे नियमित श्रवण जब हम करते हैं तो हमारे अंदर वो इच्छाएं भी आती जाती हैं कि हमें अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा करने का हम प्रयास करते हैं। तो इच्छाएं भी हमारे अनुभव से ही आ रही हैं। तो अनुभव अगर हम कर रहे हैं कि कोई चीज, जैसे कि कोई भौतिक जगत का ही कोई टेस्ट हमने किया, उस अनुभव के आधार पर फिर हमें इच्छाएं भी आती हैं
कि वो हमने खाया था या वो चीजें हमने ऐसी की थी, उससे इतना आनंद आया था, तो इसको करना है। तो उन चीजों को ना करके अगर हम भगवान की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति में लगेंगे, भगवान की इच्छाओं को जाने, भक्तों की इच्छाओं को जाने, उनसे हम अगर अपने आप को जोड़ते हैं, तो हमारा जो चित्त का शुद्धिकरण भी होता है और हमें अच्छा भी लगने लग जाता है। जैसे शुरुआत में जब हम लोग जप करते हैं, तो शुरुआत में हो सकता है थोड़ा कठिन लगता है, करने में मन ना लगे, लेकिन जैसे जैसे करते जाते हैं तो 1 माला, 2 माला, 3, 4, इस तरह से करते करते 16, और बहुत से लोग हैं जो इससे ऊपर भी मालाएं करते हैं, तो उनको आनंद रस आने लग जाता है। तो वो उस अनुभव के आधार पर उन चीजों को, आध्यात्मिक चीजों को और ज्यादा करते हैं। तो अगर हम भौतिक जगत की चीजें ज्यादा इच्छाएं कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान उनमें ज्यादा लगेगा, उन्हीं में रस आएगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, अब जैसे हम लोग इस क्लास को ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो भागवत हम लोगों को श्रवण अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बार बार आ रहे हैं। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम लोग नहीं आएंगे। तो ये हमारी खुद की इच्छाएं बन रही हैं कि हमें ये अच्छा लग रहा है, ये कार्य हमें करना है। तो इच्छाएं भी हमारी अनुभव के आधार पर बन रही हैं। तो अनुभव अगर गलत चीजों का होगा तो गलत चीजों की तरफ हमें लेकर के जाएगा। तो हमें जो अपने कार्य हैं उनको आध्यात्मिक जितना ज्यादा से ज्यादा हम बनाएं, तो वो हमारे लिए श्रेयस्कर रहता है। तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य भी है वो भगवत धाम जाना है। तो हमें ये अस्थाई जीवन के लिए ऐसा निर्कृष्ट शरीर या ऐसा कोई भी शरीर हमें धारण नहीं करना, चाहे वो बहुत उत्तम ही क्यों ना हो या निकृष्ट शरीर हो। तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे ही हमें निकलना है, इसमें फंसना नहीं है। इसी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला हुआ है। तो मनुष्य जीवन को बताया गया एक चौराहे की तरह है। स्वेच्छा है आपके पास, या तो आप उस लोक की तरफ गमन करें, या फिर आप ऊपर धाम जा सकते हो, या आप की इच्छा है आप नीचे के लोगों को भी जा सकते हो। तो इस जीवन का हमें सदुपयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक कार्यों में लगना है, जिससे कि हमारा शुद्धिकरण हो और हम भगवत धाम जाने के लिए सुटेबल हो पाए, कि हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन पाए। हरे कृष्णा, किसी को और कुछ ऐड करना हो इसमें?